अगर आप दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम कर जाओ कि कल वक्त भी मजबूर हो जाए आपके उस काम की तारीफ करने के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनकी याद में, उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा था अपने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। कलाम सर का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक था। लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट करती थी। कलाम सर हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का प्रेशर न आए। उनका केवल एक ही फोकस था, हर दिन कुछ नया सीखने का, और इसीलिए वो घंटों घंटों पढ़ते रहते थे। वह बचपन से ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और कॉलेज में भी काफी अच्छा मुकाम हासिल किया। कॉलेज खत्म होने के बाद कलाम सर ने जब इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर जेट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तब उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसी ही ओपन थी, और बदकिस्मती से उनका 9वां नंबर आया और वह फोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। और इसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन, जहां वह छोटे से हॉलोग्राफ डिजाइन किया करते थे। लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई, और उनको कलाम जी की मेहनत और कुछ सीखने की कला बहुत पसंद आई। उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफर हो गया। इसरो में कलाम सर इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी जैसी और बड़ी मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद रिसर्च के लिए कुछ रुपयों का फंड अनाउंस कर दिया। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसी कई बड़ी मिसाइलें लॉन्च की। उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर देश घोषित कर दिया। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से बुलाया जाता है। सन 2002 में कलाम सर इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंट पद के वक्त जब वो केरला गए, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में गेस्ट के रूप में बुलाया, जबकि वह 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिनसे काम करते समय उनसे दोस्ती हो गई थी। और ऐसा ही कहना 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी, और लगभग 10 दिन उनके फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में रहे। और उनके जाने के बाद कलाम सर ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने का खर्चा सरकार को दिया था। और इन्हीं अच्छे और नेक कामों की वजह से भारत का हर एक नागरिक नेक इंसान के नाम से जानते हैं। इनके पास जायदाद कोई नहीं थी। अपनी किताबों और कड़ी मेहनत से एक साधारण आदमी एक मिसाइल मैन बन गए। तो ये थी उनकी अखबार बेचने के संघर्षों से लेकर एक प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन बनने तक की कहानी। और अगर आपको ये एपीजे अब्दुल कलाम सर की बायोग्राफी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल SN बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।